वेलकम बैक। आज 11 मई को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। मार्केट हमें काफी एक ठीक ठाक और अच्छा गैप डाउन है वो ओपनिंग मार्केट में दिखाई दी है। ये जो स्पॉट नंबर 2 हमने बना के रखा है, मार्केट इसी के आसपास यहाँ पे प्री मार्केट में ओपन हुआ है। अब बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि यहाँ पे थर्सडे के दिन या फिर उससे पहले वेडनेसडे को देखो, मार्केट है वो अचानक से यहाँ कहीं से क्या हुआ था, ऊपर चला गया। फिर मार्केट ने ऊपर कुछ ब्रेकआउट वगैरह निकाले। उसके बाद अगले दिन फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और ओवरऑल मार्केट है वो नेगेटिव ही क्लोज हो गया। यहाँ पे अगर कोई बाय वगैरह करके गए थे तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और मार्केट अब अचानक से यहाँ पे ओपन भी हो रहा है तो हमें पता भी चल गया है कि ये यहाँ से निकल गया होगा। अगर इस तरीके से मार्केट कोई ऊपर लेके जाता है ना, वो अच्छा ट्रेडर होता है। ठीक है। अब मार्केट वापस घूम फिर के वहीं पे आ गया एक दो दिन के अंदर अंदर। मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी बाय था उसने अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लिया होगा। और यहाँ पे देखो, प्रॉफिट बुकिंग का पूरा मूवमेंट भी हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट ने टाइम पास भी किया है। यहाँ पे सेल कर लो, यहाँ पे सेल कर लो, यहाँ पे सेल कर लो, किसी ने कहीं पे भी सेल किया है, वो मार्केट में प्रॉफिटेबल है। डायरेक्टली उसको टारगेट नहीं बना पाएंगे। हाँ, मार्केट में यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये सेलर ने तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, पर यहाँ पे अगर कोई अपने पोजीशन होल्ड करके गया है तो मार्केट में अब उसकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। उससे ज्यादा यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा नहीं। ओवरऑल देखो, यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है इसकी जितनी साइकोलॉजी मुझे समझ में आ रही थी, यहाँ पे देखो मार्केट में बायर ने काम बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में किया होगा, अगर किया भी है तो। क्योंकि मार्केट में देखो, ऊपर जो बायर था उसको मार्केट ने गैप डाउन देके निकाला। यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया तो उसको मार्केट ने एक ठीक ठाक रिजेक्शन देके निकाला। ओवरऑल यहाँ पे इस तरीके से क्लोज किया है। तो ज्यादा देखो, यहाँ पे क्या है कि मार्केट में बायर का कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं कि वो पोजीशन होल्ड कहाँ पे करे। यहाँ पे काम कर रहे हैं, नीचे चला गया, आगे 2 दिन का वीकेंड है, तो बायर की ज्यादा पोजीशंस वगैरह हो सकता है कि यहाँ पे न हो। स्टिल देखो, मार्केट अब अगर गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक ठाक गैप डाउन है, तो उस कंडीशन में हमें मुझे लग रहा है कि ये जो जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट निकाल रहे हैं, हमें उसे ही फॉलो करना चाहिए। मार्केट में हमारा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं पे सेल साइड पे ही रहेगा। और थोड़ा वेट करके काम करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली मुझे यहाँ पे एसएल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मार्केट में वेट करेंगे कि सेलर का प्रॉफिट भी बुक यहाँ पे मार्केट बुक करवा दे और बायर के कुछ एसएल भी बन जाए। उसके बाद अगर हम सेल करेंगे तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी कंडीशन रहेगी। तो ठीक है, अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में थोड़ा सा मार्केट है वो ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है। जैसे आप देख सकते हो, निफ्टी में मार्केट है वो कहाँ पे ओपन हुआ है, इस लेवल पे एग्जैक्टली यही कहीं पे हुआ है। ठीक है, इस 70 के लेवल पे हुआ है। देखो, मार्केट में कोई बाय करके गया भी होगा, डायरेक्टली ट्रेप हो गया। सेल अगर कोई करके गया है तो वो डायरेक्टली प्रॉफिटेबल हो गया। प्रॉफिटेबल है उसको टारगेट नहीं बना सकते। ट्रेप हुआ है तो इसके भी एसएल वगैरह मार्केट अगर कोई बैठा भी है तो अचानक से निकाल ही देगा। हमें वेट करना होगा नए एसएल बनने का। उसके बाद ही हम मार्केट में काम है वो कर पाएंगे। तो चलो ठीक है, अभी मार्केट को थोड़ा सा टाइम है ओपन होने में, फिर मैं आपको आगे इन्फॉर्म करता हूँ। बस यहाँ पे देखिए, हमने मार्केट में 500 के पुट को बाय कर लिए। मार्केट देखो यहाँ पे ऊपर गया, ब्रेकआउट वगैरह निकाला यहाँ पे डे हाई का। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली देखो रेड कैंडल बनाते हुए नीचे जा रहे हैं। यहाँ कहीं पे हमने काम किए। अब देखो, मार्केट अगर ये टाइम पास करेगा फिर तो ट्रेड हमारा गलत हो जाएगा। नहीं तो ये डायरेक्ट क्या होगा, सीधी सीधी हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन है वो मार्केट में मिल जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट अगर टाइम पास करेगा फिर तो बाकी लोगों को भी क्या है कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा सेल करने के लिए। नहीं तो इस तरीके के मूवमेंट में देखो, सबको क्या होता है कि अरे मार्केट नीचे तो जा रहा है पर थोड़ा वेट कर लेते हैं कि मार्केट में रिट्रेसमेंट हो जाए, कुछ और हो जाए, तो उसके लिए वेट करते हैं वो। तो मार्केट उनको अगर रिट्रेसमेंट करके देगा फिर तो मतलब गलत है। नहीं तो ये जो इस तरीके से मूवमेंट है ना, वो कहां तक चला जाएगा। कम से कम ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे काम कर लिया। इस ट्रेड में ही काम करना जरूरी था, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड बनेगा वो काफी टाइम लग के बनेगा। डायरेक्टली हमें कोई ट्रेड है वो यहाँ पे मिलेगा नहीं। मार्केट में देखो, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है, प्लस यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। इन दोनों लेवल का यहाँ पे एक साथ ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट है वो हमारा बनेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक जगह पे हमने काम कर लिया है। मार्केट में यहाँ कहीं पे हमने काम किया। नीचे मार्केट में ठीक ठाक स्पेस है। अगर मार्केट अभी जैसे नीचे जा रहा है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट वगैरह भी चलना स्टार्ट हो चुका है। अभी ये ब्रेकडाउन वगैरह निकलने दो, मार्केट में प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। अब इस तरीके का जब मूवमेंट निकल जाता है ना, तो ट्रेडर में क्या होता है कि वो मतलब वेट करने लगता है, डर लगने लगता है उसको। उसी डर का ही फायदा हमें उठाना है। देखो, अब बाकी लोग भी सेल कर लेंगे तो वहां पे फिर ज्यादातर चांसेस यही है कि हम ट्रैप हो जाएंगे।
अब इसने देखो किया क्या है, कितना अच्छा मार्केट ने काम किया, अचानक से ऊपर बढ़ गया, फिर मार्केट क्या हुआ, अचानक से नीचे आना स्टार्ट कर दिया। तो ये मार्केट है वो इस लेवल का एक बार ब्रेक डाउन करने के लिए आ रहा है। उसके बाद हो सकता है मार्केट साइडवेज हो, रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद फर्दर ज्यादा नीचे जाए। बट एक बार मुझे लग रहा है कि अब इसका ब्रेक डाउन है, ये निकाल देगा यहाँ पे। उसी के लिए हमने काम किया है। अब ज्यादा जो सेलिंग का फोकस है ना, वो कहाँ पे होगा, सेंसेक्स में और निफ्टी में होगा। क्योंकि ये थोड़ा क्या कर रहे हैं, कंपेरेटिवली खुद को पीछे रख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा ब्रेकडाउन वगैरह हो पाएगा। जैसे ही बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, हम पोजीशन से एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे पोजीशंस बन गए हैं सेल साइड में, मार्केट उनको ट्रेप करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह जल्दी जल्दी निकाल सकता है। ठीक है, अभी तो जब से पोजीशन बनी है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, कंटिन्यूसली हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ ही रहा है। पर अभी भी ऐसा प्रॉफिट नहीं बना है कि जिसकी बुकिंग की जा सके। तो वेट हमें थोड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब वैसे वेट नहीं, 1-2 मिनट और लगेंगे। पर मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट भी बन जाएगा। बन गया, लिमिट तो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो ही गई है। इस ब्रेकडाउन का और वेट कर लेते हैं। ये देखो, लिमिट से ज्यादा हमारा प्रॉफिट है वो स्पाइक में दिख जाता है हमें। तो बस थोड़ा वेट करते हैं, प्रॉफिट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर हम बुकिंग करके निकल जाएंगे। ट्रेडर्स, तो यहाँ पे देखिए हमने मार्केट में प्रॉफिट की बुकिंग है वो कर ली है। जब मार्केट ने इस 500 के लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया, जैसा मैं आपको बोल रहा था, तो यहाँ पे हमने मार्केट में प्रॉफिट बुक है वो करके रखा है। अब मार्केट में देखो ज्यादा बायर के एसएल वगैरह यहाँ पे थे नहीं। अब मार्केट वैसे वीकनेस की वजह से नीचे जा रहा है, तो मतलब ये जाएगा, जितना इसको जाना है वो जा सकता है। पर अब यहाँ पे होता क्या है ना, कि एक बार मार्केट ने देखो कि इस तरीके के स्विंग क्लोजिंग प्राइस और इस जब साइकोलॉजिकल नंबर का इस तरीके के ब्रेकडाउन वगैरह कर देता है ना, तो यहाँ से थोड़ा चांस बनता है कि मार्केट एक रिकवरी या फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, ताकि यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद जो सेलर एड होते हैं जल्दी से उनको निकाले और फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करे, या फिर आगे की जो भी साइकोलॉजी उसको बनानी है वो यहाँ पे हो जाए। तो ठीक जगह पे हमने मार्केट में रिस्क लेके काम किया, और ठीक एक प्रॉफिट बनाने का मार्केट में यहाँ पे ओवरऑल है वो हमें मौका मिल गया। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने विशेष तौर पे ध्यान रखा कि मार्केट में कोई भी तरीके के रिकवरी या फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वैसा हो गया ना, फिर तो देख लेना कि हम फंस जाएंगे। नहीं तो मार्केट में ये ठीक था, एक बार जल्दी जल्दी ऊपर गया मार्केट, अगर कोई डायरेक्टली सेल कर रहा था तो उसको निकाला, फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ गया। अब यही मार्केट क्या करता, अगर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके कुछ करने की कोशिश करता, ब्रेकडाउन करता, तो फिर सबको पता चलता कि देखो मार्केट है वो 2-3 दिन से थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे इस तरीके के स्विंग बन चुके हैं, तो ऐसे करते हैं, सेल करके देख लेते हैं, हो सकता है मार्केट नीचे चला जाए। तो वैसा ट्रेड हमें देखो चाहिए नहीं था। अगर डायरेक्टली मार्केट मूवमेंट के साथ निकले तो वो हो सकता है कि हमें एक क्विक प्रॉफिट बना के दे दे। तो वैसा ही कुछ हुआ, ज्यादा टाइम नहीं लगा, यहाँ पे हमने काम किया और यहाँ पे हमारी प्रॉफिट की बुकिंग है वो हो गई। मार्केट में देखो थोड़ा सा डायरेक्शन का हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अगर हम कोई छोटा मोटा ट्रेड मान लो कि यहाँ पे बनाने की कोशिश करें कि चलो देखते हैं मार्केट में एक बार बाई करके देख लेते हैं, यहाँ कहीं पे बाई करोगे मार्केट वापस देखो उतना ही जल्दी घूम जाएगा। तो डायरेक्शन है वो आप पहले से थोड़ा सोच समझ के रखो कि आज मार्केट में जो फर्स्ट मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में जा सकता है, और फिर वेट करो कि उसी डायरेक्शन में आपका ट्रेड मिले। बाकी जो छोटे मोटे ट्रेड है उनको इग्नोर करना पड़ेगा, अगर आपको बड़ी चीज चाहिए तो छोटी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। जो छोटे स्केल पे हैं, छोटे जो ट्रेड हैं, 20 पॉइंट 30 पॉइंट के ऐसे जो टारगेट होते हैं उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हमें कम से कम 80 90 100 पॉइंट इस या फिर इससे ज्यादा के टारगेट मिले, तो उतनी रिस्क भी लेनी पड़ेगी, छोटी चीजों को छोड़ना भी पड़ेगा, इग्नोर भी करना पड़ेगा। एक जो बड़ी पिक्चर होती है, बड़ा जो ट्रेंड होता है, मार्केट का जो मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो वहां पे हमें डेफिनेटली अच्छे ट्रेड हैं वो देखने को मिलेंगे, और मार्केट में काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है ट्रेडर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि लाइव क्लासेस होती है गूगल मीट पे हर एक बैच के लिए, और इन लाइव क्लासेस के थ्रू हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। आप जो काम करते हो उसका मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और वन ऑन वन इंटरेक्शन भी होता है, ताकि पता चले कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उनको सोल्व किया जा सके। तो इस तरीके का ये काफी एक डिटेल्ड और बड़ा प्रोग्राम है। इसकी डिटेल है वो आपको कंप्लीट इस व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगी, आप कॉन्टेक्ट करो एक बार यहाँ पे, और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। न्यू बैच है वो अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ठीक है ट्रेडर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस।